नमस्कार दोस्तों, जिसका इंतज़ार था वो आ गया था। इसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो बनाकर भी हमने आप लोगों को बताया था कि इसका वैकेंसी का डेट आगे एक्सटेंड हो गया था एसएससी जीडी का। तो एसएससी जीडी का वैकेंसी आ गया। ये एक ऐसा पोस्ट है जहां पर स्टेट वाइज वैकेंसी आता है, स्टेट वाइज सिलेक्शन कराया जाता है। स्टेट वाइज आपका जो बनता है मेरिट लिस्ट, वहाँ पर जो कटअप जाता है वो भी स्टेट वाइज बनता है। ये वैकेंसी आपका आ चुका है कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CAPFS एंड SSF राइफलमैन इन जीडी, असम राइफल्स एंड ये सारे को पोस्टेज हैं। कब से ये सारा फॉर्म भराया जा सकता है, सारा चीज़ डिटेल से बताएंगे। क्या एज होगा, क्या तनख्वाह मिलेगा, कितने इसमें किसको छूट मिलने वाला, सारा चीज़ डिटेल से इसमें हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। फॉर्म भरने का जो डेट होगा वो आप 5 सितंबर यानी कल आया है, कल से ही आप भर सकते हैं 14 अक्टूबर 2024 तक, यानी एक महीना से ज़्यादा, एक महीना 5 दिन आपको फॉर्म भरने का डेट दिया है। लास्ट डेट है 14/10/2024, ठीक है। लास्ट डेट एंड टाइमिंग मेकिंग फॉर ऑनलाइन पेमेंट। अगर आप फॉर्म भरा गया, पेमेंट नहीं कटा, 15 तारीख तक आप पेमेंट कटा सकते हैं। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, यानी फॉर्म करेक्शन अगर गलती हो गया है भरने में तो आप फॉर्म करेक्शन भी कर सकते हो 5/11/2024 से 7/11/2024 तक। मतलब फॉर्म करेक्शन करने का भी टाइम दिया हुआ है, ठीक है। ये टेंटेटिव शेड्यूल है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा आपका जनवरी और फरवरी 2025 के बीच, जनवरी फरवरी के बीच इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। और एक बात याद रख लीजिए, अभी जो वैकेंसीज़ हैं वो टोटल यहाँ नीचे होगा। ये जो वैकेंसीज़ है ना, ये वैकेंसीज़ बढ़ सकते हैं, लगभग 39,500 के करीब है, ये लगभग 50-52 हज़ार के करीब हो जाएगा। और ये बहुत बड़ा वैकेंसी है। और इस बार अगर जीडी में नहीं हुआ ना बाबू, तो हरियाणा वाला हाल हो जाएगा। हरियाणा में पता है ना, झाड़ू मारने वाला वैकेंसी आया, 46,000 आदमी फॉर्म भरा है और उसमें से पोस्ट ग्रेजुएट वाले भी 46,000 हैं खाली। तो वो हालत ना हो, इसलिए नौकरी कर लेना है, इस बार जान प्राण झोंक देना है, ठीक है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। सारा पोस्टेज कहाँ का वो सारा चीज़ दिया हुआ है, रिक्रूटमेंट कहाँ कहाँ पर होगा वो सब यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा MHA द्वारा इस एग्ज़ाम मतलब इस वैकेंसी को कराया जाता है। इसमें से आपको सारा चीज़ दिया है, जैसे कि स्टाफ पोस्ट कांस्टेबल है, जनरल ड्यूटी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है CRPF जिसको बोलते हैं, इंडो ताइवान तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है ITBP है, फिर आपका असम राइफल्स है। बहुत से जितने भी पोस्टेज होते हैं इसमें स्टेट वाइज, वो सारा चीज़ आपको दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें और डिटेल्स बातें क्या क्या उसको समझते हैं। यहाँ पर इसको आप मतलब आप रीजनल लैंग्वेज में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे कि आप अगर किसी और स्टेट से हैं, जैसे बंगाल से हैं, तो बंगाली में आप एग्ज़ाम दे सकते हो। बहुत सारे मतलब रीजनल लैंग्वेज में, जैसे असम से कोई तो असमीज़ में दे सकते हैं, गुजरात में केरला तरफ से कन्नड़ में दे सकते हैं, जो वहाँ का जो लैंग्वेज है, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उर्दू, पंजाबी, उड़िया, मतलब आप जिस रीजन से बिलोंग्स कर रहे हैं उस रीजनल लैंग्वेज में भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ये पहला ऐसा एग्ज़ाम है जो एसएससी जो करवा रहा है। ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन तो वैसे सभी होता है, लेकिन ये स्टेट वाइज हो रहा है। और यही एक ऐसा है जो रीजनल लैंग्वेज में होता है। बाकी एसएससी का कोई एग्ज़ाम रीजनल लैंग्वेज में नहीं होता है, ठीक है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड, टेस्ट एफिशिएंसी, ये सारे चीज़ के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर ये है। आइए अगर बात करें फॉर्म भरने की, तो फॉर्म आप लोग अभी भी डायरेक्ट भर सकते हो। SSC गवर्नमेंट gov.in में जाकर डायरेक्ट आप भर सकते हो कल से ही, ठीक है। इसका पे स्केल क्या रहेगा, पे स्केल लेवल 1 का रहेगा 18,000 से 56,000। और जो एक्स्ट्रा पे आउट्स मिलते हैं जैसे DA FA क्या क्या होता है, वो सारा चीज़ लगाकर आपको ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। और अगर पोस्ट NCB की अगर बात करें एंड पे लेवल 3 में कितना मिल रहा है, तो क्या 21,700 लेके 69,100 रुपया मिलेगा। अगर टोटल वैकेंसीज़ की बात करें तो यहाँ देख लीजिए, टोटल वैकेंसी 39,481 वैकेंसी है। बहुत बड़ा वैकेंसी, लेकिन ये बढ़ेगा, टेंटेटिव है, बढ़ भी सकता है, बट नहीं भी बढ़ेगा तो इनफ है। वैकेंसी भारत सरकार तो ज़बरदस्त निकाल रही है, एकदम जितना हो सके उतना दे रहे हैं। देखो बात क्या है ना कि आखिर जहाँ पर जितना पोस्ट खाली रहेगा उतना ही वैकेंसी आएगा ना, ज़बरदस्ती तो
नहीं निकाल देंगे भारत सरकार। लेकिन हाँ, थोड़ा सा दिक्कतें यहाँ बुझाती है कि रेलवे में लगभग 3.5 लाख के करीब पोस्ट खाली हैं, लेकिन वैकेंसी चुल्लू भर दे रहे हैं। इतना ट्रेन एक्सीडेंट हो रहा है, फिर भी उस सरकार को समझ नहीं आ रहा, तो क्या कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मेल के लिए इतना सीट है 35, ये है आपका 35,000, कितना टोटल है 35,600 इतना, और फीमेल टोटल है यहाँ पर। तो मेल और फीमेल के लिए यहाँ पर आपको टोटल यहाँ पर दे रखा है किस किस तरह से है। देखो बीएसएफ में वैकेंसी आपका देखो यहाँ पर दे रखा है कितना 2018, एससी के लिए ST 1479 है, ओबीसी के लिए 2906 है, AWS के लिए 1330 है, जनरल के लिए 5563 है, टोटल कितना है 13,306 हो गया। फिर CISF के लिए है SC ST OBC EWS जनरल, सबके तरफ से अलग अलग से। NCB का सबसे कम वैकेंसी यहाँ पर दिख रहा है, SSF है, AR है, ITBP है, SSB है, सबका बढ़िया वैकेंसी है लगभग। और इधर फीमेल कैटेगरी का है, इधर मेल वाला हो गया और इधर आपका फीमेल वाला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका टोटल है, फीमेल का अगर टोटल देखा जाए तो 3869 पोस्ट हैं, ठीक ना, मतलब टोटल अगर देखा जाए तो 3800 है। और अगर मेल का अगर टोटल देखा जाए तो 35,000 है, सबसे ज़्यादा मेल का ही है। लेकिन हमारे बिहार की थोड़ी सी दुर्भाग्यता है, फीमेल मेल को देता है गायब करके। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ें। अगर आगे देखें इसमें क्या क्या और आपको मिलने वाला है। नेशनलिटी आप इंडियन होना चाहिए, ठीक है, और मैट्रिक पास होना चाहिए, कहीं दिया होगा। एज लिमिट के बारे में देख लेते हैं, एज लिमिट यहाँ है। एज लिमिट आपका है 1/1/2025 विथ प्रोविज़न DOPNT, ये आपको दे रखा है 18 से 23 साल के बीच में आप फॉर्म भर सकते हो। कैंडिडेट बॉर्न नॉट बिफोर 2/1/2002 एंड लेटर देन 1/1/2007। SC ST को 5 साल का रिलैक्सन मिलने वाला है, OBC को 3 साल मिलेगा, जो एक्स सर्विसमैन है उसके लिए 3 साल मिलेगा आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस। ये सारी चीज़ें हैं। चिल्ड्रन एंड डेवलपमेंट ऑफ विक्टिम्स, ये सब के लिए किल्ड जो हो गया है इसको मिलेगा 1984 के तहत, इसको मिलेगा कितना 5 साल का मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, और भी है, किसी को 8 साल है, OBC में है रिलैक्सेशन में 8 साल 10 साल, ये सब हम लोगों के लिए नहीं है, ठीक। तो ये तो हो गई बात। और क्या क्या है एक्सप्लेनेशन। चलिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। और कुछ है इसमें, लगभग चीज़ तो हमने बता दिया, और कुछ खास इसमें है आएगा। हाँ, यहाँ पर आ जाओ। जो बच्चे NCC करके रखे हैं, NCC वालों के लिए थोड़ा सा सुविधा और ज़्यादा मिल गया है। अगर NCC कैटेगरी का 3 तरह का सर्टिफिकेट होते हैं, A, B और C। अगर C सर्टिफिकेट आपके पास है तो 5% आपको मैक्सिमम मार्क्स एग्जामिनेशन में, देखो 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। अगर B है तो 3%, और A सर्टिफिकेट है तो 2% आपको रिलैक्सेशन वहाँ पर मिल जाएगा, यानी ज़्यादा मिल जाएगा, ज़्यादा कर दिया जाएगा। वो मेरिट जब बनेगा ना, क्या बोलते हैं उसको, फाइनल रिजल्ट जब होगा वहाँ पर आपको इसका फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। NCC वाले को बेनिफिट तो है ही। और आगे बढ़ते हैं, अप्लाई कैसे करना ये बताया गया है। तो अप्लाई करने के लिए आपको देखने की ज़रूरत नहीं, अगर आप खुद से कर रहे हैं तो देख लीजिए, इसको पढ़ लेंगे। अब इसका जो ये PDF होगा टेलीग्राम में डाल देंगे, मैथ्स बाय रंजीत कुमार में, ठीक है। और नहीं तो आप किसी कैफ़े में जा रहे हैं तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, वो देख लेते हैं, वो आपको सारा चीज़ बता देंगे। तो ये हो गई। और कुछ है इसमें, हाँ, आ जाते हैं सिलेबस पर। सिलेबस कहाँ है। एप्लीकेशन फ़ीस आपको 1000 रुपया है, ठीक है। SC ST के लिए कुछ है क्या, उसके लिए पेमेंट फीस? SC ST फ्री है क्या? नहीं, सबके लिए होगा। और कुछ है, भीम UPI सबसे पेमेंट कटा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए, इतना बड़ा देता है ये सब नोटिफिकेशन ना, 4 पेज में सब लिख दे, कितना बढ़िया रहेगा। चलिए देखते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर आपको कहाँ कहाँ पर दिया है आप देख सकते हैं। सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर एंड सेंटर कोड, जैसे कि भागलपुर है, दरभंगा है, ठीक है। इस तरह से भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, ये बिहार का है। नहीं, सब जगह का है। पूर्णिया है, आगरा है, बरेली है, गोरखपुर है, झांसी है, कानपुर है, लखनऊ है, मेरठ है, प्रयागराज, वाराणसी, ठीक है। ये सब आपको एग्ज़ाम सेंटर दिया हुआ है। चलिए, अपना भागलपुर भी है, और भी है, ये हो गया। इधर देखें तो बहुत सारा है, रांची है,
बहुत है, देख लीजिएगा, जो आप लोगों को सुविधा हो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, ठीक ना। जहाँ पर आपको सुविधा हो, जहाँ पर आपको लगे आसान, तो वो बिहार का था और कुछ यूपी वाला क्षेत्र का था, बाकी हर स्टेट का लगभग है, दिल्ली का भी है, ये है, सब है। आप लोग को जहाँ पर आप लोग को सुविधा मिले उस सुविधा अनुसार आप लोग क्या कर सकते हो, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। आते हैं सब्जेक्ट पर। इसका एग्जाम का जो सिलेबस है, सिलेबस में क्या होगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 20 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 रहेंगे, मार्क्स कितना होगा, 40 होगा। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन होंगे, मार्क्स 40 होंगे। और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे। या तो आप हिंदी लो या फिर इंग्लिश, 20 होंगे 40। टोटल आपका 160 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है और 60 मिनट का आपके पास समय रहने वाला है, ठीक है। इसमें जो आपको निगेटिव मार्किंग है वो पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पर 0.25 निगेटिव मार्किंग है, मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आप गलती करते हैं तो वैसे 0.5 देयर विल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, मतलब 8 में से 0.25 दिया ना तो 25 अट्ठे 200, हाँ मतलब 8 तो गलत होगा तो 1 सही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये ठीक है, इसको माइनस मार्किंग नहीं कहा जाता यार, नॉर्मल है। अगर 0.5 रहता तो अखड़ता, बट ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होना है, तो ये था, ठीक है। रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा ये आपके पास ऑलरेडी है। जनरल अवेयरनेस में क्या पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स में आपको क्या पूछा जाएगा, ये सारा चीज़ आपको दे रखा है, आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। नंबर सिस्टम है, कंप्यूटेशन है, होल नंबर्स है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, रिलेशन बिटवीन नंबर्स है, फंडामेंटल है, ये सारा चीज़ है। इंग्लिश में, हिंदी में क्या क्या, ये सारा चीज़ है। फिजिकल टेस्ट के बारे में अगर बात करें तो फिजिकल टेस्ट आपका होना है, इसमें भी आपको कुछ कुछ, जैसे एक्स सर्विसमैन सबको कुछ कुछ छूट मिलता है, ठीक है। आइए यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या मिलने वाला है। मेल के लिए 5 किलोमीटर आपको दौड़ना है, कितना, 24 मिनट में। 5 किलोमीटर 24 मिनट में रेस में, ठीक है। और 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 7 मिनट में। वो किसको दौड़ना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर दे रखा है, फॉर कैंडिडेट ऑफ लद्दाख रीजन। अगर आप लद्दाख से हैं तो आपको ये डिस्काउंट मिलने वाला है, मतलब ये 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट। और अगर मेल हैं तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में। फीमेल के लिए एक 1.6 किलोमीटर कितना, 8.5 मिनट में। और जो लद्दाख से फीमेल है उसको 800 मीटर दौड़ना है, कितना, 5 मिनट में, ठीक है। तो ये रिलैक्सेशन लद्दाख वालों के लिए यहाँ पर उपस्थित है, क्लियर। हाइट, अगर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें तो जिसमें से हाइट मेल का 170 है, फीमेल का 157 है, ठीक है। और अगर यहाँ पर देखें रिलैक्सेशन हाइट अगर देखा जाए तो ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइबल्स, जैसे कि मेल के लिए 162 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर, ये सारे आपको बहुत जगह पर, जैसे कि जम्मू है, कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, ये सब में छूट मिला है। मेल के लिए 165 और फीमेल के लिए 155, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, इसमें भी मेल के लिए 162 है और फीमेल के लिए 152.5 सेंटीमीटर है, क्लियर है। चलिए, तो ये सब में कुछ कुछ आप लोगों को चेस्ट के बारे में अनएक्सपेक्टेड 80 सेंटीमीटर दिया, यहाँ पर कुछ फिक्स नहीं किया गया है, ठीक है। और कुछ रिलैक्सेशन चेस्ट के बारे में भी थोड़ा बहुत यहाँ पर हिंट कर दिया है। तो ये सब तो फिजिकल है, तो ये सब चीज़ तो है ही। और जो जीडी का पिछले बार फॉर्म भरे होंगे उसको सब तो पता ही होगा, और जो नहीं भरे हैं उसको हमने सब कुछ बता दिया। चलिए, तो ये चीज़ है, इसके अलावा और कोई ख़ास चीज़ है नहीं, तो इसीलिए हम लोग नीचे और जाएं क्या। हाँ, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ ये सब दे रखा है, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, ये सर्टिफिकेट, एडमिशन ज़रूरत पड़ेगा। और है, हाँ एक चीज़ यहाँ देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोड ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन में जनरल के लिए 30% कम से कम, OBS EWS के लिए 25%, ऑल द कैटेगरीज 20%। अब समझिएगा यहाँ पर थोड़ा सा कि 30% जो जनरल दे रखा है ना, तो वो भाई 30% से हमेशा ऊपर में ही होता है, ठीक है। वो 50-60% से कम में सिलेक्शन होने वाला है नहीं। तो इस भनक में मत रहिएगा कि वो 3200% आएगा तो मेरा हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। अगर इमेजिन करा जाए ना तो फॉर्म, जैसे 40,000 के करीब वैकेंसी है, फॉर्म 90 लाख से कम नहीं गिरने वाला है, ठीक है। 80 से 90 लाख फॉर्म गिरने वाला है, 1 करोड़ भी पार ना कर जाए, याद रखना। लेकिन 80 लाख से तो कम हो ही नहीं सकता है। तो इतने ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ पर हैं, तो इतने ज़्यादा फॉर्म्स भी गिरने वाले हैं। ये जो सर्टिफिकेट के बारे में है वो भी हमने बता ही दिया था, NCC के बारे में। और अगर कुछ है तो और देख लेते हैं।
ऑर्डर प्रायोरिटी है, बीएसएफ है, फिर सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है, सब यहाँ पर एबीसीडी करके आपको ऑर्डर दे रखा है। ठीक, और कुछ है भर कौन सकते हैं, मैट्रिक पास वाले भर सकते हैं, वो भी ऊपर में कहीं होगा, ध्यान नहीं दिखा हम लोगों को, हम लोग क्रॉस कर गए। चलिए, तो लगभग सारा चीज़ हमने बता दिया और कुछ खास इसमें है नहीं। ठीक ना, बहुत बड़ा थी, अभी 26 नंबर तक है। जो मेन चीज़ था वो हम लोग पढ़ लिया, अब यहाँ पर कुछ है नहीं काम का। ठीक है, चलिए, तो ये था हम लोगों का एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन। अब जीडी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं आप लोगों के लिए, तो जीडी का जो पूरा मैथ होगा वो पूरा मैथ आपका हम कराएंगे रंजीत कुमार मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, बहुत जल्द एग्ज़ाम उसका क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, 25 से 30 क्लास में पूरा चीज़ कवर कराया जाएगा। ठीक है, तो वो पूरा एकदम डिटेल टू डिटेल्स पढ़ाने वाले हैं, उसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं है। कहीं पर होगा मैट्रिक पास वाले भर सकते हैं, वो कहीं पर उस समय हम लोगों से निकल गया आँख से। कहीं दिख रहा है आप लोग को? नहीं दिख रहा है तो गड़बड़ वाला बात है। क्या बात है भाई, नहीं दिख रहा है। चलिए, तो ये अपना है वैकेंसीज़, तो आप लोग फॉर्म भरिए। फॉर्म भरना बच्चों स्टार्ट हो चुका है और आराम से फॉर्म पहले भर लो सब, उसके बाद फिर तैयारी शुरू कर दो। वैसे तैयारी तो लगभग सबका ठीक ही चल रहा होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था हम लोगों का एसएससी जीडी का फॉर्म। इसके लिए बस तैयारी करिए, बहुत जल्द हम लोग बुक भी लाएंगे एसएससी के बारे में। एसएससी जीडी के लिए स्पेशल कोशिश करेंगे, देखते हैं अगर हो पाया तो ज़रूर, नहीं हो पाया तो भी कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, यूट्यूब पर पूरा कंप्लीट एसएससी जीडी का आपको तैयारी कराया जाएगा। मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, जीएस हो, सब चीज़ कराया जाएगा। टेंशन, हिंदी हो, इंग्लिश हो, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट सेशन में, अभी तक के लिए इतना ही।